नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रेलवे स्टॉक्स कुछ ऊपर से 20-25% क्रैश हो गए हैं, टूट गए हैं। क्रैश तो गलत वर्ड है, टूट गए हैं, करेक्ट हो चुके हैं और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भर भर के पड़े हैं ये स्टॉक्स, हम सभी को अच्छे से पता है। अब इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया बेचारा। एक होप थी कि वापस चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन नहीं चले और ऊपर से अब तो पूरा बाजार नीचे दिखने लगा है। तो अब अलग टेंशन कि हमारा तो ऑलरेडी 25% नीचे था, अब बाजार के संग और ना गिर जाए। तो अब क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना जानना। सबसे पहले टीटागढ़ रेल सिस्टम, इस स्टॉक को मैंने 1800 रुपए पे सेल करने के लिए कहा था, निकल जाओ कहा था क्लियरली। नंबर्स खराब है, एक क्वार्टर और अगर खराब नतीजे आए तो फिर इसमें 1150-1200 रुपए तक की जर्नी दिख सकती है। उसके बाद से ही स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है। अभी करंटली 1400 पे क्लोजिंग आई है। क्या करें दोस्तों, 1400 रुपए पे बेस क्रिएट करने की कोशिश तो है इस स्टॉक की, जो मुझे दिख पा रहा है। लेकिन इस स्टॉक में अगर 1340 रुपए का लेवल टूटा तो फिर ये आपके लिए 1250 से पहले नहीं रुकेगा और मेरे को लगता है ये 1250 तक की जर्नी तय कर सकता है स्टॉक, क्योंकि करंटली 62 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी कोई सस्ता नहीं हुआ है और पूरे रेलवे की तेजी टीटागढ़ रेल सिस्टम से ही शुरू हुई थी दोस्तों। जहां तक मुझे याद आता है 100 रुपए के भाव से 1800 रुपए तक भागा ये स्टॉक और अभी 1400 रुपए के भाव पे है। वैल्यूएशन टर्म में अभी भी रीजनेबल नहीं दिखता है और अर्निंग्स की बात करें तो क्वार्टरली नंबर्स काफी वीक थे। तो अभी थोड़ी करेक्शन और हो सकती है और स्टॉक अराउंड 1100-1150 पे जस्टिफाइड हो जाएगा, फिर होल्ड कर पाएंगे। इन्वेस्टर अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, टाइम काफी देना पड़ेगा अभी, क्योंकि करेक्शन मोड में ही दिख रहा है अभी तो मुझे कुछ ज्यादा खास तेजी में आता हुआ जल्दबाजी में नहीं दिख रहा है। लेकिन अब यहां से अगर कोई बेचने के बारे में सोच रहा है तो मुझे लगता है अब शायद गलत पढ़ सकते हो आप। अगला है IRFC, हमारा फेवरेट रहा है ये दोस्तों। 229 का हाई लगा के 170 हो गया और पता भी नहीं चला। ये बहुत ही दिग्गज कंपनी है, मैं आपको पहले बता दूं। इसके मार्केट कैप पे जाइए, इसके प्राइस पे मत जाना कि 170 रुपए का भाव है। इसका मार्केट कैप देखोगे तो हिल जाओगे। 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 2,20,000 का। अगर इस स्टॉक की बात करूं तो टेक्निकल टर्म्स पे 170 रुपए के करीब बड़ा सपोर्ट है, जहां पे ऑलरेडी है। अगर ये नीचे में जाता है तो अराउंड 148 तक जा सकता है, जो मेरे को लगता है एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक खरीदने के लिए एक परफेक्ट भाव होगा। वैल्यूएशन टर्म में ऑलरेडी 34 के पीई पे है। अगर 145 के अराउंड आता है, यानी कि यहाँ से 20% के करीब नीचे, तो 26-27 के पीई पे आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा भाव हो जाएगा लेने लायक। तो स्टॉक एवरेज और खरीदने के लिए 140 के आसपास सोचें, लॉन्ग टर्म का विजन रखें और निवेश करें। है किसी पे तो अब बेचने का मतलब नहीं बनता, अच्छी करेक्शन हो चुकी है। नीचे जाएगा देन डेफिनेटली आप इसको एवरेज करना शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा इस स्टॉक में मेरे को डाउन साइड 140 रुपए के नीचे नहीं दिखती, 140 तक दिखती है। नेक्स्ट है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। इसकी बात करें तो पूरे रेलवे में ये सबसे ज़्यादा कंफर्ट देता है, लेकिन चलता ही नहीं है यार। इसमें आप देखो रेलवे में RVNL भागा, IRFC भागा, रेलटेल भागा, सब भागा, इरकॉन भी भागा, लेकिन ये आज भी 23 के पीई पे सबसे खराब चार्ट पैटर्न लेके बैठा हुआ है शेयर, 23 के पीई पे। तो या तो ये मान लो कि वापस से रेलवे की री रेटिंग हो रही है, जो ऊपर की तरफ हुई थी वो तो ठीक है, अभी वापस नीचे की तरफ हो रही है, क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल चला ही नहीं भैया। तो स्टॉक में अगर किसी भी पोजीशन है तो बने रहें। 240 के आसपास ही स्टॉक में सपोर्ट दिखता है, 35-40। अब उसको भी तोड़ेगा तो क्या ही लेवल दूं नीचे में, क्योंकि हर 20-15 पॉइंट पे सपोर्ट है। तो फ्रेश सेलिंग के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन वॉल्यूम्स पूरी तरीके से मिस हो गई हैं, इंटरेस्ट मिस हो गया है, तो लैक ऑफ बाइंग मेरे को लगता है इस स्टॉक को गिरा सकती है। अब कितना गिरा सकती है वो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी नहीं बन रही किसी भी रेलवे में। RVNL एकमात्र ऐसा रेलवे में स्टॉक है जो पूरे बाजार को, रेलवे स्टॉक को आउट परफॉर्म कर रहा है टिल नाउ। अभी तक 81 के पीई पे स्टॉक है। तो इसमें दिल तो कहता है कि इन्वेस्टर से चिल्ला चिल्ला के कहूंगी भैया पूरी तरीके से सावधान हो जाओ, हल्की पोजीशन कर लो, कब टूटेगा कितना टूटेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन शेयर है कि टूटता ही नहीं है, टूटता भी है तो वापस बाउंस बैक मार देता है। लेकिन डरावना हो रहा है शेयर वैल्यूएशन टर्म में देखा जाए तो। 1 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप निकल चुका है इस कंपनी का और 82 के ऑलमोस्ट 82 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ पे। रेलटेल अगला स्टॉक है दोस्तों, नवरत्न का दर्जा मिला है रिसेंटली इस कंपनी को।
टेक्निकली देखें तो सपोर्ट्स के पास है, 617 का हाई लगा के 484 पे आ गया है। अभी गिरावट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 460 455 तक आ सकता है नीचे में। उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अभी भी देखें तो 60 के पीई पे, तो वैल्यूएशन टर्म में अभी ये भी रीजनेबल नहीं दिखता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो मैंने वैल्यूएशन टर्म्स पे आप सभी के साथ डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल RVNL, रेलटेल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल। अब मेरे से कोई वन वर्ड में पूछे तो बाय सेल होल्ड के लिए क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। देखो, सेल करने के लिए तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, क्योंकि गलत पड़ गए तो भैया इन्वेस्टर गाली दे दे के मार देता है, कहता है भाई तुम्हारे चक्कर में भेज दिया, तेरे चक्कर में भेज दिया, तेरे चक्कर में। तो आप डिसाइड खुद करो, मैं तो चीजें बता सकता हूँ। IRFC वैल्यूएशन टर्म में अभी थोड़ा सा महंगा दिखता है, यहां से 10% जाते ही रीजनेबल अच्छा हो जाएगा। बेचने के लिए सही नहीं लगता मुझे, एवरेज करने के लिए सही लगता है 20% नीचे या 15% नीचे। इरकॉन वैल्यूएशन वाइज अच्छा लगता है, भाव अच्छा लगता है, सपोर्ट है, लेकिन शेयर ही नहीं चलता, तो लैक ऑफ बाइंग है। वॉच लिस्ट में लगा ले, जब वॉल्यूम्स आए, तेजी बने तो उठाने चाहिए। तीसरा है आपका RVNL, वैल्यूएशन बहुत महंगे है और चलता बहुत ज्यादा है। टेक्निकल्स ठीक है, लेकिन यहां मैं सावधानी बरतूंगा क्योंकि मेरा डिसिप्लिन इसको अलाउ नहीं करेगा लेने के लिए। टीटागढ़ रेल वैल्यूएशन अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं, स्टॉक टूट भी चुका है, सपोर्ट्स के पास पहुंच रहा है। टेक्निकली कंसोलिडेशन में एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग और आ सकती है, और आती है तो अच्छा हो जाएगा खरीदने लायक। रेलटेल कंसोलिडेशन में थोड़ा गिर सकता है, गिरावट में अच्छा मौका बन सकता है। और इन सारे स्टॉक में अगर किसी का व्यू 1 साल से कम का है तो नहीं बनेगा पैसा। बहुत तेजी दिख चुकी है, अभी तो साइड पे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, 1 आध साल और ऐसे ही हो सकता है, फिर आएगी फ्रेश रैली तब आएगी। अभी तो नहीं दिखता मेरे को पैसा बनता हुआ, शिफ्ट हो चुका है पैसा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।